नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन स्टडी में। देखिए, किसी के जीवन में जब कोई बुलंदी को छूता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ही और सी या मेल या फीमेल हो, चाहे कोई भी हो, अपनी ज़िंदगी में वो 30 साल, 40 साल, 50 साल, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, सभी कोई ना कोई काफ़ी ऊपर उठना चाहता है, तो वो लोग एक आदर्श को चुनते हैं। देखिए, आदर्श के बारे में एक मैं बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रियल हीरो और एंटरटेनर में फ़र्क होता है और ये भारतीय युवा भूल चुकी है। रियल हीरो जो सुभाष चंद्र बोस है, जिसकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है अभी, वो है रियल हीरो। भगत सिंह है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्हें आयरन मैन कहा जाता है, जिन्होंने भारत को कंसोलिडेट किया और जो ढेर सारी रियासतें थी उनको एक करके एक भारत का निर्माण किया। जो रियल हीरो है हमारी इंदिरा गांधी को आप कह सकते हैं, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में बदला या फिर बांग्लादेश के निर्माण में बहुत योगदान दिया, जिससे हमारे राइट साइड का सिर दर्द कम हुआ। ठीक है, रियल हीरोज़ आप नेल्सन मंडेला को चुन सकते हैं, एलन मस्क को चुन सकते हैं। तो यही चीज़ है कि इंटरटेनर और रियल हीरो में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप एक इंटरटेनर को अपना आदर्श बनाते हैं, इंटरटेनर भी बहुत सारे होते हैं जो काफ़ी एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो आज के जो नई पीढ़ी की युवा है वो कुछ भी यूट्यूब में, चाहे वीडियोस में, चाहे टीवी में या न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें, अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहन के आ जाना, ठीक है, उनको आप लोग फॉलो कर लेते हो। तो जिसको आप फॉलो कर रहे हो वो, देखिए, फॉलो करने के लिए वो पॉपुलर होना ज़रूरी नहीं है। सदगुरु, जैसे कि सदगुरु को लोग गुरु मानते हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ और चीज़ों में पकड़ उनकी बहुत ही बेहतरीन है और हम लोग जैसे साधारण लोग उनका आकलन नहीं कर पाएंगे। बस मैं उनका नमन करता हूँ कि उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिलता है, वो चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो। तो जो अपना गुरु आप जब जिसको बनाते हैं उसका प्रभाव आप पर पड़ने लगता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, गुरु उसको बनाए जो वाकई गुरु बनने के योग्य हो। कोई भी आ रहा है, अच्छा स्टाइलिश कपड़ा पहन के आ गया है, चाहे वो एक अच्छा बॉडी बिल्डर है, मैं बॉडी बिल्डर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जीवन का आदर्श एक योग्य व्यक्ति को बनाइए। ठीक है, जैसे कि आईपीएस बहुत सारे हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है अभी? अजीत डोभाल सर है। तो वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उनके जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे या उनका जो सैक्रिफाइस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आप रियल हीरो धोनी को बना सकते हो, विराट कोहली को बना सकते हो। ये लोग आइडियल पर्सन है, इनको आप आइडियल पर्सन के रूप में, महात्मा गांधी जो नॉन वायलेंस आप क्या समझते हो? बहुत लोग महात्मा गांधी को सीधा कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन देखिए उस समय बहुत सारा जैसे कि क्रांतिकारी, उन्होंने भी देश के पीछे बहुत सारा काम किया, काफ़ी योगदान दिया। लेकिन महात्मा गांधी, आप सोचिए कि कभी भी नॉन वायलेंस का सहारा या फिर अहिंसा का सहारा क्यों लिया उन्होंने? जब आपको कोई सेना आपको मारने के लिए खड़ी हो और आप उसे मारने जाओगे तो उनके पास पूरा अधिकार हो जाता है कि आप पर वो बुलेट फायर करेंगे। लेकिन जब आप अहिंसा का सहारा लेते हो कि नहीं, आप मुझे मारो, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, कब तक मारोगे, लेकिन मुझे आज़ादी चाहिए। एक समय के बाद, 2 समय के बाद, जब आपके मुंह से बार बार ब्लड निकल रहा है तो और आप बार बार पीड़ित हो रहे हो, आप उपवास से मर रहे हो, तो कोई क्यों मारेगा? आप समझो ना, बार बार जो अच्छे समझदार लोग होते हैं वो भूख हड़ताल का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि भूख हड़ताल करते हुए व्यक्ति पर ना पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, ना सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। तो उसी तरह से एक पर्सन, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द आइडियल पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन एंड एंटरटेनर। एंटरटेनर सिर्फ स्टेज में जाके आपको एंटरटेन करने के लिए होता है, वो इतने सारे पैसे लेके वापस चला जाता है। भगत सिंह ने अपने आप की फांसी लगवाई, जो 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई। उन्होंने भारतीयों के आँख और कान खोलने के लिए दिया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने भारत का जो यूनिफिकेशन किया वो हम लोगों की खुशी के लिए किया। नहीं तो पता लगा आज हैदराबाद अलग पाकिस्तान बनने वाला था और हम लोग आज भी उसी में उलझे होते और सेना उसी में उलझी होती। कम से कम आज सुकून से हम लोग रह रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक धोती और सादा कपड़ा पहन के ब्रिटिश की नींव हिला दी। तो ये आदर्श है, उनके आदर्श। स्वामी विवेकानंद, उनसे आप सीखिए, वो आदर्श हो सकते हैं। नेल्सन मंडेला, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ पटेल, धोनी, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी, वो महान नायक है, आप उनको आइडियल पर्सन बना सकते हैं। लेकिन कोई भी आया और आपको प्रभावित करके चला जा रहा है, दैट मीन्स कि आप भीड़ का एक हिस्सा हो, आपको कोई भी कुछ भी गुमराह करके समझा सकता है। तो चीज़ों को गहराई से समझने की अपनी क्षमता को थोड़ा डेवलप करें। किसी को आइडियल पर्सन बनाने से पहले एक बार आप जरूर सोचें कि क्या वो इंसान उसके योग्य है,
क्या मैं उस रास्ते में चल के अपने सही मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि इनको फॉलो करके मैं वहां तक पहुंच जाऊं? क्या सिर्फ मैं एक एंटरटेनर बनना चाहता हूं? तो ये अंत में बस यही कहूँगा, जो वीडियो लास्ट तक देखेंगे उन्हीं को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि एक बार आप प्रश्न रात को सोते समय जरूर पूछें कि ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी में जन्म क्यों दिया है। आप यहाँ आए हो, शादी किए हो, आपके परिवार बढ़ेंगे, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होगे, चले जाओगे, ये करना है या कुछ विशेष करना है? ये प्रश्न आप पर है। जब आप इस विचार को सोचोगे कि क्यों ईश्वर ने आपको यहाँ जन्म दिया है, आपका सबकॉन्शियस माइंड या जो चेतन अवचेतन मन है अपने आप खुद ही खुद काम करना शुरू कर देगा। धन्यवाद।